बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई 12th क्लास का चैप्टर आपके पास पी ब्लॉक। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। जिस बच्चे को डाउट आते हैं ग्रुप में मैसेज करके अपने क्वेश्चन के डाउट ले सकता है। आपको एनसीईआरटी साथ में सोल्व करनी है और एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन साथ में करने हैं। और बोर्ड के लास्ट 10 ईयर वाले स्पेशली जो पी ब्लॉक में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोशिश रहेगी कि लेक्चर में उन क्वेश्चन को साथ साथ में सोल्व करा दिया जाए। जैसे जैसे टॉपिक होता है ग्रुप के अकॉर्डिंग, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 जो ग्रुप्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस के आप बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आप दोबारा क्लास में कंटिन्यू क्लास करते हैं, फिजिकल क्लास हमारी स्टार्ट होंगी, तो जैसे आप लोगों के टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी जो चैप्टर आपके ऑनलाइन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक में जो आपके पास एलिमेंट जो पी ब्लॉक के अंदर हम जो डिस्कस करते हैं वो किया जाता है सब सेल के बेसिस पे। सब सेल के बेस पर डिस्कस करते हैं। देखो, पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया गया है दो तरीके से, एक तो सेल के बेस पे और एक सब सेल के बेस पे। जब सेल के बेस पे करते हैं तो हम एसपीडी और एफ का ब्लॉक कोई डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओनली किसका, पी ब्लॉक एलिमेंट का। पी ब्लॉक आपके एलिमेंट स्टार्ट होते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर और ग्रुप नंबर 18 तक। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 को आप दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका कौन सा होता है, बोरोन फैमिली मेंबर। ग्रुप नंबर 14 आपके पास क्या होता है, कार्बन फैमिली मेंबर। और ग्रुप नंबर 15 आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर। और ग्रुप नंबर 16 आपके पास कौन सा होता है, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर। और ग्रुप नंबर जो 17 होता है उसको हम बोलते हैं हैलोजेंस, और हाइड्रोजन के नाम से इसको हैलोजन रखा गया है क्योंकि इसका फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन। बाकी सब सेल्स में जब हमने इसको डिवाइड किया एसपीडीएफ के भी आप पे, तो कॉन्फ़िगरेशन के भी आप पे जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसलिए हमने उसकी पोजीशन फर्स्ट में रखी गई है। और ये हमारा सबसे बड़ा एक एक्सेप्शनल केसेज है, पर इसका नाम फ्लोरीन आगे है तो फ्लोरीन ग्रुप होना चाहिए था, फ्लोरीन फैमिली मेंबर होना चाहिए था। बट इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट का जो रिलेशन है ग्रुप नंबर 17 का, वो हाइड्रोजन के साथ है, इसलिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और हाइड्रोजन के नाम से इस ग्रुप का नाम बनता है हेलोजेंस। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था हेलोजेंस हम डिवाइड करेंगे थोड़ा सा, HALO, हेलो। हेलो का मतलब होता है सी, और जेंस मीनिंग जनरेशन, मतलब एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा फैमिली मेंबर जो हमें पाए जाते हैं समुद्र के अंदर, सी के अंदर पाए जाते हैं। और लास्ट आपका जो ग्रुप आता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हीलियम, जिसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ये सभी के सभी अनरिएक्टिव होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इनमें भी कुछ एलिमेंट रिएक्टिव होते हैं और कुछ अनरिएक्टिव होते हैं। दूसरा, सबसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया अपने कौन सा ग्रुप कहां पे वेरिएबल करता है। दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं इनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर की। अब देखो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जैसे हमें इसकी बात करूं तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक ऑक्सीडेशन होता है आपका पॉजिटिव के अंदर और दूसरे वाला होता है नेगेटिव के अंदर। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे, जैसे बोरोन की बात करता हूं तो बोरोन यहाँ पे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 फॉलो करता है। कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन यहाँ पे क्या करता है, +2 फॉलो करता है। नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन यहाँ पे +3 फॉलो करता है। ऑक्सीजन की बात करता हूं तो यहाँ पे +4 फॉलो करता है। और मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो +5। और ये आपको पता है आपके +6 या जो 0 फॉलो करते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता, लास्ट ऑक्टेट इनका फुल्ली फिल्ड होता है। ठीक है, अब ये +1 कर रहा है, ये पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव में इसके पास कितना चाहिए, नेगेटिव में इसके पास होगा यहाँ पे -5, यहाँ पे होगा -4, यहाँ पे होगा -3, यहाँ पे होगा -2 और यहाँ पे होगा -1। ये सारी बातें हमें कौन बताता है, ये सारी बातें हमें पता चलती है सब सेल के इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड करते हैं सब सेल के बेस पे, तो वो हमें बताते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है कि जो आपका अफू प्रिंसिपल है उससे हमें इनके बारे में पता चलता है। एक बार उनके हिसाब से वो हमें दो चीजें बताता है। जो सब सेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें दो बातों के बारे में बताती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमें बताता है, एक तो हमें बताता है वो एलिमेंट की पोजीशन, एलिमेंट की जो आपके पास पोजीशन है इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि उस एलिमेंट की पोजीशन क्या हो सकती है। ठीक है, वो हम इस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सब सेल कॉन्फ़िगरेशन के भी आप पे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा कि उस पीरियड के अंदर मतलब उस एलिमेंट की पोजीशन कहां है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ग्रुप, अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू पीरियड।
हम उसकी पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, इजीली से वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। अब ये आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव वाली ऑक्सीडेशन, और ये क्या होगी, नेगेटिव वाली ऑक्सीडेशन नंबर जो हम डिस्कस करेंगे या जिसके बिहाफ पे हम इनका करैक्टर डिफाइन करेंगे। तो आपने जो मोस्टली क्या हुआ कि कुछ आपने 13 और 14 ग्रुप आपने ऑलरेडी ये आपने 11th क्लास में डिस्कस कर लिए थे। 15 ग्रुप को मैं दोबारा से डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ग्रुप नंबर 16 से रिलेटेड हैं। उससे पहले हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम इनकी इंडिविजुअल एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने यहां से पता चला, एक बार हम फाइंड आउट करके देखते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है यहाँ पे 8। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखा जैसे हमने यहाँ पे 1s2 2s2 2p। अब देखो जितनी यहाँ पे जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे उसमें, अब ना तो कम डालने हैं और ना हमें ज्यादा डालने हैं। तो इसके अंदर कितने डल गए, 2 और 2 4, तो बचे कितने 4, तो क्योंकि टोटल एटॉमिक नंबर कितना इसका 8, तो इसमें हम डाल देंगे 2p4। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 2p4, अब 2p4 से मुझे पोजीशन का पता करना है कि पोजीशन कैसे पता चलती है और ग्रुप का कैसे पता चलता है। अब देखो मैं 2p4 इस लास्ट वाले को उठाता हूं, इससे मुझे पता चलता है 2, मतलब ये सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं यहां पे आपसे। ठीक है, p मतलब ये p सब सेल का एलिमेंट है, सब सेल का एलिमेंट है। ठीक है, और 4 का मतलब है जैसे हमारा p ब्लॉक स्टार्ट होता है कितने से, 13 से, 4 आगे चलना है, 13 14 15 और 16। तो मैं यहां से चला 1 2 3 और 4, तो मुझे इसके बारे में इसकी पोजीशन पता चलती है कि भाई ये ग्रुप नंबर, ये क्या होगा, ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है। पीरियड नंबर आपका 2 है कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये। और तीसरी बात मुझे पता चलती है कि ये p सब सेल का एलिमेंट है, क्योंकि हमें ये पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में डलेगा वो उसी सब सेल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। यहाँ पे s वाला होता, मान लो ये 2p4 नहीं होता और मान लो 2s2 होता, तो ये जो एलिमेंट है तो किसकी प्रॉपर्टी करता, एस ब्लॉक वाली फॉलो करता। यहाँ पे 1s2 होता जिसका एटॉमिक नंबर कुछ और हो सकता था, तो उससे हमें याद पता चलता कि भाई एस ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ आगे 1 लिखा है तो 1, मतलब कि जो आपके आगे लिखा हुआ है, ये जो आगे लिखा हुआ है ये वाला आगे 2, ये पीरियड को डिफाइन करता है। जो आपके पास एसपीडीएफ वो सब सेल को डिफाइन करता है, और जो ऊपर जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि उसके अंदर यानी कि कौन से ग्रुप में है और उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने इसके बाद मैंने बात की थी ऑक्सीडेशन नंबर की, एक बार मैं दोबारा बात करना चाहूंगा ऑक्सीडेशन नंबर पे। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने डिस्कस किया था कि भाई जैसे इसकी बात कर लेता हूं, ये ग्रुप अब मुझे पता चल गया 16 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 16 के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये +4 फॉलो करेगा या -2 फॉलो करेगा। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं, मतलब फिक्स नहीं है। जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूं तो ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप में वेरिएबल पोजीशन पे फॉलो करता है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर n वैलेंसी में एक सबसे बड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या, अब जैसे मैंने बात की ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने बोला +4 -2, ठीक है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर सकता है और मैक्सिमम टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। दूसरी कंडीशन में बात करता हूं कि वैलेंसी ऑक्सीजन कितनी होती है, तो मैं बात करूंगा 2। अब देखो वैलेंसी के आगे कभी भी प्लस और माइनस नहीं लगता, प्लस और माइनस जो लगता है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर के आगे लगता है। अच्छा, वैलेंसी हर किसी की फिक्स होती है, वैलेंसी हर किसी की क्या होती है, फिक्स, जिसके अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। बट यदि मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर को आप अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, यानी कि आप जो रिएक्शन फॉलो करा रहे हैं, जो एंथैल्पी लगा रहे हैं, उसके बेस पे आप इजीली से इनको चेंज कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि हर बार -2 फॉलो करें, कंपलसरी नहीं कि हर बार +4 ही फॉलो करें। वो जब इनके बारे में इंडिविजुअल एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां हमें पता लगेगा कि कौन कितनी फॉलो करा रहा है। अब जैसे उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि भाई इनका फिजिकली नेचर कैसा रहता है इन एलिमेंट्स का। तो दोबारा से मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, दोबारा
से, जैसे ग्रुप नंबर मैंने 13 की बात की, फिर मैंने 14 की बात की, फिर मैंने 15 की, फिर मैंने 16, फिर मैंने 17 और फिर मैंने 18, तो ये तो आपके पास होगी नोबल गैसेस। और ये आपके पास क्या हो गई, नॉन मेटल्स। ये सारा का सारा ग्रुप आपके पास किसका मिलेगा, नॉन मेटल्स का। और ये जो सारा ग्रुप मिलेगा आपको नोबल गैसेस का, मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन के अंदर। अब ग्रुप नंबर 16 की बात करता हूं, तो इसमें पहले कुछ एलिमेंट आपके पास मिलेंगे नॉन मेटल, उसके बाद कुछ एलिमेंट का नेचर मिलेगा मेटल जैसा, और कुछ एलिमेंट का नेचर मिलेगा मेटलॉइड जैसा। वो जब इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जब उनको इंडिविजुअल ही डिस्कस करेंगे। अब ये नाइट्रोजन फैमिली मेंबर की बात करता हूं, तो इसमें पहले ऊपर वाले नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड, और आपके पास जैसे बिस्मिथ आता है लास्ट, जब आपके नीचे एक एलिमेंट आता है बिस्मिथ, वो आपके पास ओनली एक मेटल होगी यहाँ पे। अब 14 ग्रुप की बात करता हूँ, क्योंकि ये पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। अब इसकी बात करता हूँ, तो इसमें एक एलिमेंट आता है बोरोन। अच्छा, बोरोन के बारे में सबसे बड़ी बात कि बोरोन को पहले नॉन मेटल कहा जाता था। अब जो नई अपडेशन आई है, उन नई अपडेशन के अकॉर्डिंग हम इसको हमने मेटलॉइड बोल दिया, क्योंकि इसकी मैं थोड़ा सा आपने रिवाइज करा देता हूं। एल्युमिनियम वाले केस में आपने डिस्कस किया होगा, तो बोरोन अपने आप में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करता है, और दूसरी बात हम क्या करते हैं, बोला ये +3 भी फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि जो इसके नीचे वाला एलिमेंट है एल्युमिनियम कितनी फॉलो करता है, यहाँ पे +3 फॉलो करता है। अब भाई इलेक्ट्रॉन डाल के देखते हो सेल के बेस पे, सब सेल के बेस पे। मान लो हम बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, ठीक है। जब मैं बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p1। 2p1 से मुझे पता चलता है कि भाई ये एलिमेंट सेकंड ग्रुप का सेकंड पीरियड में p ब्लॉक का फर्स्ट यानी कि 13 ग्रुप का एलिमेंट है, मुझे यहां से पता चलता है। तो 2p1 इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डालता हूं, तो इसके ये आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, भाई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है +1। इसके नीचे वाला एलिमेंट एल्युमिनियम, ये अपने ऑक्सीडेशन +3 फॉलो कराता है। दूसरा इनका नेचर, अब मान लो इसको मैं नॉन मेटल बोलता हूं, तो ये मेरे पास क्या आती है, मेटल आती है। अब इनके बारे में जो एंथैल्पीज की बात की जाती है, आप टेबल में जाके देखेंगे तो इनकी एंथैल्पीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, स्पेशली आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बोरोन अपने आउटर मोस्ट सेल से एक हैलाइड को छोड़ के, मतलब जब ये रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ, उस केस में सिर्फ ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 फॉलो करता है। अदरवाइज साइज छोटा होने की वजह से ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ओनली +1 फॉलो करता है, और बाकी नीचे वाले एलिमेंट हैं सभी के सभी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 फॉलो करते हैं। अब कुछ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 भी फॉलो करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ टॉपिक को मैं क्वेश्चन बेस पे मैं आप लोगों को कराने की कोशिश करूंगा, ताकि जब आप क्वेश्चन करो, कहीं से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, तो आपको डाउट फॉर्मेशन में डाउट किसी भी एंगल से ना बने। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चंस में देख लेते हैं। अब जैसे मैंने बात की ऑक्सीडेशन नंबर की, तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर इससे पहले आप D&F चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि भाई ग्रुप नंबर 3 से लेकर और ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, और उसमें से ग्रुप नंबर आपके पास 3 से लेकर और ग्रुप नंबर 10 तक के एलिमेंट होते हैं, इवन 11 तक के एलिमेंट जो आपके पास होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन एलिमेंट। बट ट्रांजैक्शन एलिमेंट कौन सा होता है, तो उसके अंदर हम एक ही बात डिस्कस करते हैं कि जो इनर सेल से आपका इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में जाता है, और आउटर सेल से आपका इलेक्ट्रॉन वापस इनर सेल में आता है। ऐसे केस में हम दो एलिमेंट को सबसे ज्यादा डिस्कस करते हैं, क्रोमियम और दूसरा हमारे पास होता है कॉपर। तो इनको इसलिए हम बोलते हैं भाई ट्रांजैक्शन एलिमेंट। तो दूसरा हम यहाँ पे रीजन देते हैं कि भाई इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो मैं अब डिस्कस करना चाहूंगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करेंगे। जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि कुछ एलिमेंट की जो पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 भी फॉलो करेंगे,
और ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बाद +5 भी फॉलो करेंगे। ये मैं एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा हूं कि भाई एक ही पीरियड के एक ही ग्रुप के एलिमेंट ऐसा चेंज कर रहे हैं। वरना होना क्या चाहिए कि जब हम किसी टेबल को डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, मान लो जैसे मैंने ग्रुप नंबर 13 की बात की, 13 में मैंने बोरोन वाला केस उठाया, बोरोन से मुझे पता चला कि बोरोन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 फॉलो करता है। और एल्युमिनियम की मैंने बात की तो एल्युमिनियम ने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +3 फॉलो कर दिया। अब ग्रुप नंबर 13 में 2 ही एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट ने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि टॉप टू बॉटम, यानी कि जब आप टॉप से चलेंगे, ऊपर से चलेंगे ग्रुप नंबर 13 में और बॉटम तक जाएंगे, तो क्या होना चाहिए कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अच्छा, इनके पास जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास क्या होगा, कॉमन होगा, क्योंकि सभी के पास मान लो जैसे ये +1 फॉलो करा है तो सभी +1 फॉलो करने चाहिए। दूसरा इनका नेचर, कि इनका जो नेचर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई ऊपर वाला एलिमेंट मेटल है तो नीचे वाले सारे मेटल होने चाहिए, ऊपर वाला नॉन मेटल है तो नीचे वाले नॉन मेटल होने चाहिए, क्योंकि वो चीजें हम एस ब्लॉक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। या जब आप डिस्कस करते हो डी एंड एफ ब्लॉक को तो सभी एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन एलिमेंट होते हैं। बट जब हम पी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर तो वेरिएबल फॉलो करते हैं, पर इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजैक्शन एलिमेंट नहीं बोलते। देखो दोबारा रिवाइज करता हूं, डी ब्लॉक में हमने कहा कि भाई इनर सेल मतलब इनर से आउटर और आउटर से इनर में यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उनको ट्रांजैक्शन मेटल बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे रीजन दिया कि भाई इनके पास जो इनर सेल होती है, अब आंसर दे रहा क्वेश्चन का, भाई जी इनके पास इनर सेल अनकंप्लीट होती है, पर पी ब्लॉक के अंदर इनर सेल कंप्लीट होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं इनर टू आउटर, आउटर टू इनर। पर पी ब्लॉक वाले ऐसा नहीं करते, क्योंकि पी ब्लॉक में जब आप इलेक्ट्रॉन डालते हो तो इनर सेल जो अंदर वाली सेल होती है वो फुलफिल हो चुकी होती है, और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट जो होनी स्टार्ट होती हैं वो आपके कैल्शियम जो आपके पास कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है उसके बाद से होने स्टार्ट होती है, जहां पे हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, जिसको हम बोलते हैं स्कैंडियम। यहां से वो इनर सेल जनरेट होती है, और वो जो हम जनरेट करते हैं वो ऑलरेडी हम पोटासियम से जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर जिसका हम स्टार्ट करते हैं पोटासियम से, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। क्यों, ऑक्टेट रूल यहाँ पे फॉलो करते हो तो लास्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप डाल नहीं सकते, पर जब इनका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो आप कैसे डालते हो इलेक्ट्रॉन्स, 2, 8, 8 और 1। अब देखो जो हमने सेल्स की बात की तो सेल के केस में क्या होना चाहिए, 2, 8 फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या बोला कि हम यहाँ पे जो फॉलो कर रहे हैं वो किसको फॉलो कर रहे हैं, सब सेल्स को। अब सब सेल्स के बेस पे यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो हमारी स्टार्ट होती है पोटासियम से, क्योंकि पोटासियम में हमने क्या किया कि हमने अगले वाले सेल को जनरेट कर दिया और इस सेल को थर्ड को हमने फुल्ली फिल्ड नहीं किया, हमने क्या किया, थर्ड को अनस्टेबल कर दिया। अब इस सेल को कौन भरेगा, और हमने उसके बाद इलेक्ट्रॉन डाल दिए बाहर वाले में। फिर हमने उठाया कैल्शियम को, हमने सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया कैल्शियम के साथ, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, और उसके इलेक्ट्रॉन डाले हमने 2, 8, 8 और 2। अब हमने यहां फिर इसको खाली छोड़ दिया, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के यानी कि जो ग्रुप नंबर 3 से और ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट हैं इनका काम है इस खाली सेल को फुलफिल करना, ठीक है। इसलिए हम उनको ट्रांजैक्शन एलिमेंट बोलते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन फॉलो कराने के साथ साथ। और इसलिए हम ग्रुप नंबर जो आपके पास ग्रुप भाई कैल्शियम का जैसे एटॉमिक नंबर 20 होता है तो वहां से हमें पता लगा कि इसके इनर सेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो ये जो पूरे टेबल में जो हमारे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। दूसरा हमने इसलिए हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 13, यहाँ पे 13 और 18 एलिमेंट, तो ये जो फुल्ली फिल्ड किया वो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक ने उस इनर सेल को भर दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं जिसके पास सेल्स यहाँ पे कंप्लीट है, तो इसलिए इन सब बातों का यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि सिर्फ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो कराने की वजह से हम डी एंड एफ ब्लॉक को ट्रांजैक्शन एलिमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि जो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट है वो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो कराते हैं। इनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई इनके साथ मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इनके पास इनको भी हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के भी आप पे, और इनको भी हम स्टडी करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर के भी आप पे और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर के भी आप पे।
क्योंकि ग्रुप नंबर 3 से 12 वाले एलिमेंट ऐसे हैं जो वैलेंसी शो करते ही नहीं किसी भी कंडीशन के अंदर। इनको जो पढ़ा जाता है, इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ा जाता है, वो हम स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पे, और बाकी एलिमेंट को हम डिस्कस करते हैं, जो उनके स्ट्रक्चर्स आप डिस्कस करोगे तो वो पढ़ोगे वैलेंसी के बिहाफ पे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंपेयर कर रहा हूँ कि जो ब्लॉक्स आपके बने हुए हैं उन ब्लॉक्स में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है क्या, क्योंकि डिफरेंस हमें भाई नेचर का वहीं से पता चलेगा। क्योंकि आपने पढ़ा भाई वेरिएबल ये भी फॉलो कराते हैं ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ये भी कराते हैं, मतलब ये क्वेश्चंस आपके पास मैं एक्स्ट्रा में एडवांस में करा रहा हूं, ठीक है, जिससे आपके ग्रुप भी कंपेयर हो रहे हैं और जिससे आपके कंक्लूजन में निकल के आ रहा है कि भाई इनको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्यों? तो पता चल गया क्योंकि इनकी इनर सेल कंप्लीट होती है और इनर सेल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं इजीली से, सेम एंथैल्पी होने की वजह से। वो हम स्पेशली डिस्कस करेंगे जब हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे तब। अब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था कि भाई पी ब्लॉक वाले एलिमेंट भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो कराते हैं, जैसा मैंने डिस्कस किया कि +1 से लेकर और +6 तक तो जाएंगे, ये पी ब्लॉक के अकॉर्डिंग हो गया। बट जब मैं सेम ग्रुप की बात करता हूं तो एक ही ग्रुप +3 फॉलो करता है और +5 भी फॉलो करता है। तो इस चीज का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल होने का मतलब क्या है कि वेरिएबल भाई डी एंड एफ क्यों हुआ, या ये भी इसको भी ट्रांजैक्शन बोल लो फिर, क्योंकि इसके अंदर भी एक ही ग्रुप वाले एलिमेंट वेरिएबल फॉलो करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रांजैक्शन इसलिए हुए क्योंकि उनके पास इनर सेल अनकंप्लीट है, और ये इनको जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पे, और इस ग्रुप को भी पढ़ा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पे ही, ठीक है। और इनकी ये एलिमेंट वैलेंसी शो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन एलिमेंट्स के पास इनर सेल अनकंप्लीट होते हैं। इनर सेल कंप्लीट होने के बाद ये एलिमेंट की जो वैलेंसी आएगी वो कुछ डिफरेंट आएगी, और वो अभी पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि आपके एलिमेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, बहुत सारे अपने आइसोटॉप्स बनाते हैं। उन आइसोटॉप्स वाले उन एलिमेंट्स को हम आइसोटॉप्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी या कोई किसी भी एलिमेंट का जो आइसोटॉप्स होता है, किसी भी एलिमेंट का जो आइसोटॉप्स होता है उस आइसोटॉप्स को आप इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते, मतलब उसके बारे में आप फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज को आप डिस्कस नहीं कर सकते इंडिविजुअली अलग से, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन 3 आइसोटॉप्स बनाता है, C12, C13 और C14। आप इनको अलग से नहीं पढ़ सकते। आपको इनको पढ़ने के लिए, किसी एलिमेंट के भी आइसोटॉप्स को पढ़ने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, जो आपके पास 118 एलिमेंट हैं और वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, कहाँ पे, आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके बेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, उन एलिमेंट को डिस्कस करना पड़ेगा, उन एलिमेंट के नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, आप डायरेक्टली किसी कार्बन के आइसोटॉप्स को जाके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। पहले आपको कार्बन पे आना पड़ेगा, कार्बन की पोजीशन पता करनी पड़ेगी, कार्बन का नेचर पता करना पड़ेगा, कार्बन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के साथ आप कंपेयर करके उन अलग एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पीरियोडिक टेबल का, जो आज भी आपके सामने है, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करते हैं कि जनरल फॉर्मूला पी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है। वैसे हर ग्रुप का अलग से जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो आज हमने उसके बारे में जो डिस्कस किया कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से हम किसी को ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते, उनकी एक अलग से प्रॉपर्टी होती है। अब ओनली हम जो बातें करेंगे वो पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बातें करेंगे, और जो उसको हम क्या करेंगे, दूसरी बात कि एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को जो पढ़ा जाता है, जो हम डिस्कस करते हैं, वो हम करते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ा जाता है और डी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ा जाता है लेफ्ट टू राइट। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि आपने क्लासिफिकेशन एलिमेंट चैप्टर नंबर 3 क्लास नंबर 11 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया होगा। फिर भी रिवाइज करने के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को ये बातें ऑलरेडी रिमाइंड कराई हैं, ठीक है। इसके अंदर अब मान लो इसके लिए मैं जनरल फॉर्मूलाज की बात करता हूं पी ब्लॉक का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है NS2, ठीक है, और NP126। मतलब आप जिस ग्रुप की बात करोगे, N जो नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं, यानी कि पीरियड आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 7 तक, 1 2 3 4 5 अप टू 7 तक, ठीक है, ये वो नंबर्स रहेंगे।
ठीक है। दूसरा यहाँ पे n मतलब n के पास 2 इलेक्ट्रॉन वो हमेशा रहेंगे। और P126 मतलब जिस ग्रुप की बात करोगे, ठीक है, हम एक एक ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग, जैसे हम बात करते हैं 13 ग्रुप की तो यहाँ पे P1 आ जाएगा। हम बात करेंगे 14 ग्रुप की, जैसे मैं बात करता हूँ 13 ग्रुप की, तो 13 पे यहाँ पे क्या आएगा आपके पास P1 आ जाएगा। 14 ग्रुप की बात करता हूँ तो यहाँ पे P2 आएगा। 15 ग्रुप की बात करता हूँ तो यहाँ पे P3 आएगा। 16 ग्रुप की बात करता हूँ तो यहाँ पे P4 आएगा। और 17 ग्रुप की बात करता हूँ तो यहाँ पे P5 आएगा। और यहाँ पे 18 ग्रुप की बात करता हूँ तो यहाँ पे P6 आएगा। ठीक है, एक एक एलिमेंट सभी का उठाएंगे और सभी की कॉन्फ़िगरेशन लेके देखेंगे। मान लो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन आता है, बोरोन। तो बोरोन की हमने जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, और उसके हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 और 2p1। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 2p1। यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट आता है वो आता है कौन, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 1s2 2s2 2p2। तो लास्ट में हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 2p2। हम थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। आप किसी की भी ट्राई कर सकते हो 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे लास्ट में आपके पास कितना आ रहा है 3। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं P4, यहाँ पे ऑक्सीजन आता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। 1s2 2s2 2p4। और नेक्स्ट आपके पास कौन आता है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। तो 1s2 2s2 और 2p5, ये 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। और अगला जो एलिमेंट है लास्ट आपके पास कौन आता है नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। 1s2 2s2 2p6, लास्ट में 6 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मूलाज में लिखा था NS126। ठीक है, ये ऑलरेडी जैसे मैंने पीरियड की बात की तो n यहाँ पे जिस पीरियड की आप बात करोगे n की वैल्यू आपकी वो रहेगी। और p के पास जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे 126, क्योंकि 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स p ब्लॉक के अंदर नहीं आते, ये उन्हीं में एग्जिस्ट करता है। इसलिए हमने डिस्कस किया कि जो p ब्लॉक आता है आपका ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके फिजिकल नेचर की, कि जो एलिमेंट रखे गए हैं ग्रुप नंबर 15 में वो किस तरीके से रखे गए हैं। और यहाँ पे एक बार मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा इसके साइज के बारे में। यहाँ पे साइज भी हम डिस्कस करेंगे इन एलिमेंट्स का, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से डिस्कस किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो अब तो कॉन्फ़िगरेशन की बात बताई और जनरल इंट्रोडक्शन दिया मैंने, कंपेयर करके जो ग्रुप का हमने कंपेयर किया एस ब्लॉक के साथ, एस और पी के साथ, जो कि कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी, और जो डी के साथ के डी में, और एफ में जो पी ब्लॉक एलिमेंट डी एफ और पी में सबसे बड़ा जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो में क्या मिलता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के। कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बाकी आप ट्राई करेंगे, जो डाउट रहता है आपका कॉन्फ़िगरेशन बेस पे वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेना, या वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो कि सर आप में ये डाउट रहता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका उसमें रिप्लाई मिल जाए आपको। अब जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि जिसको आप देख के कंसिडर कर सको, जिसके बारे को आप देख के बता सको। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे गिलास आपके पास, जैसे मान लो हम बात करते हैं, मान लो आपके पास एक गिलास पानी है, तो आप पानी को आप देख के बता सकते हो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। दूसरा नेचर कलरलेस है, इसमें कुछ मिला हुआ है। उसी प्रकार हमें क्या करना है, हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 15 को सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस कंपेयर में पूछे जाते हैं। वो कंपैरिजन कैसे होगा, जैसे जैसे ग्रुप कंप्लीट होगा उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 का फर्स्ट एलिमेंट आता है भाई नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन की जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पहले हम सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या होता है NS2NP3। तो इसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बात की यहाँ पे +3 या -3। अब वो हम बात करेंगे कि +3 -3 किस किस एंगल से ये हमारा ये फॉलो करेगा। दूसरा हमें पता चला कि नाइट्रोजन क्या होती है, एक नाइट्रोजन आपके पास एग्जिस्ट करती है वो प्रोटॉन में, वो गैसीय फॉर्म में होती है। ठीक है, और गैसीय फॉर्म में होने के साथ साथ अब पूरे ग्रुप की बात करता हूं तो मैंने आपको भी बताया पूरा ग्रुप आपके पास जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ जो आपके पास हैं, इन एलिमेंट्स को रखा जाता है। तो ये इन दो का नेचर अलग होगा, इन दो का नेचर अलग होगा, और ये आपके पास अकेले क्या बचती है मेटल्स, और ये आपके पास मेटलोइड, और ये आपके पास जो ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे वो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गैसीय फॉर्म यूज करती है। नाइट्रोजन अपना क्या करता है, अपने नेचर में 5 ऑक्साइड बनाता है नेचर में।
और पांचों के पांचों जो फॉलो करते हैं वो लुईस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से जानते होंगे, जो ऐसे कंपाउंड बनाए जिसके पास कोई ना कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होना चाहिए, उसके पास बैलेंस होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए, ठीक है। और पांचों के पांचों इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो उससे बड़ी बात है कि क्या होते हैं, अनस्टेबल, उनके पास कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती। और इन पांचों ऑक्साइड का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तो वो हम एग्रीकल्चर के अंदर या जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री होती है उनके अंदर सबसे ज्यादा इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं दोबारा से डिस्कस करना चाहूंगा कि एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक साइज। अब भाई देखो, नाइट्रोजन से फास्फोरस आ रहा है, जहां पे नेचर सेम होगी। दूसरी बात कि टॉप टू बॉटम जो साइज है वो इंक्रीज करता है, जो हमारी जनरल प्रॉपर्टीज कहते हैं कि जनरली क्या होगा, तो जनरली हमारा जो ट्रेंड चलता है वो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज यानी कि बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भाई उसमें क्या होता है, जैसे जैसे पीरियड बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आपने ऊपर से ग्रुप पकड़ उठाया, भाई ग्रुप नंबर जैसे हम बात करें 15 की, 15 आप नाइट्रोजन से पहुंचे फास्फोरस पे, फास्फोरस से पहुंचे आप आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आप नीचे बिस्मथ तक पहुंचे। तो जैसे जैसे आप आए तो आपने फर्स्ट पीरियड से फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, ऐसे पीरियड में नीचे आते जाओगे तो आपका क्या होगा कि भाई हमने बोला टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करने का जो रीजन होगा, भाई क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स, जैसे नंबर ऑफ सेल होंगी वो क्या कर रही हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका, जैसे ऊपर से आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपकी क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करने का मतलब क्या है, क्योंकि उसके अंदर सेल्स इंक्रीज कर रही हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, ठीक है, जब आप क्या चलेंगे, लेफ्ट से चलेंगे लेफ्ट टू राइट फॉर्म के अंदर, ठीक है, चलो भाई लेफ्ट से चले राइट की तरफ, यानी कि आप चलेंगे ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो साइज है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे सेल तो बढ़ नहीं रहे, पर क्या हो रहा है, जितने सेल आपके पास हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जरूर बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने की वजह से, बढ़ने की वजह से उसका इफेक्ट पड़ता है साइज पे, क्योंकि साइज जो एटम्स होता है उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को होल्डिंग, इलेक्ट्रॉन पे अपनी होल्डिंग बनानी, उनको होल्ड यानी कि पकड़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे उसका होल्ड भी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा होल्ड बढ़ेगा उतना ही ज्यादा उसका साइज क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे जो मतलब कि कॉमनली जो हमें देखने को मिलता है कि जहां हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है वो रहती है एटॉमिक साइज को लेके, जो कि एटॉमिक साइज पे हम बात कर रहे थे। इसके अंदर आता है एक हमारा पार्ट होता है आयनिक साइज। आयनिक साइज, भाई आयनिक साइज और एटॉमिक साइज में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। एटॉमिक साइज तो वो है जो नेचर में जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। आयनिक यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, जितने इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद, मतलब या तो डोनेट कर दें या किसी के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें, उसके बाद उसका साइज नेचुरल तो रहता नहीं, उसके बाद उसके साइज में क्या होता है, चेंजमेंट आता है, या तो उसका साइज बढ़ जाता है या उसका साइज घट जाता है। अब जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी कि किसी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो उसका जो साइज है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब किसी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उसका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 17 होता है। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है। फर्स्ट सेल में आपको पता है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में आपके पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आप अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। थर्ड में हमने जो डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आप कैसे लिखोगे इसकी, 2 8 और कितने लिखोगे, यहाँ पे कितने आएंगे लास्ट में 7, तो यहाँ आगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब जैसे इसने इसके ऊपर आया क्या, नेगेटिव चार्ज, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा
तो गेन करते ही इसका जो बिहेव और जो नेचर हो जाएगा वो हैलोजेंस वाला नहीं रहेगा। इसका जो बिहेव और जो नेचर होगा, क्योंकि अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है जो इसने ऐड किया है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते ही ये क्या बन जाएगा, इसका जो बिहेव होगा, बिहेव वो कैसा हो जाएगा, नोबल गैसेज जैसा। अब नोबल गैसेस का मतलब क्या है कि भाई ये हो गया अनरिएक्टिव, अब इसके पास हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, पर जो ये जो साइज था, अब ये जो साइज अब क्या होगा, जैसे हमने बोला कि लेफ्ट टू राइट हमारा साइज घटता है, तो कंपेयर टू 7 अब इसका जो बिहेव हो गया वो ग्रुप नंबर 18 जैसा हो गया। तो भाई इसका साइज तो घट गया, पहले जैसा तो उसका साइज रहा नहीं, अब इसका साइज घटने की वजह से क्या हो गया, अब देखो एटॉमिक साइज क्लोरीन का वो तो बड़ा होगा, और जो आयनिक साइज होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 8 क्लोरीन का ही ग्रुप क्या होगा, साइज वो डिक्रीज कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है।